दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से हमारे पास कमेंट्स आ रही थी कि एसएमडी मशीन को चलाने का एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ, तो फाइनली ये वो वीडियो हमारे चैनल पर आज आ चुका है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर नया नया काम सीख रहे हैं तो ये मशीन के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इससे बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसका नाम एसएमडी यानी कि वैसे तो इसको हीट गन बोला जाता है, हॉट गन भी बोला जाता है, लेकिन एसएमडी मशीन हम एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स निकलते हैं जिन्हें हम एसएमडी कंपोनेंट्स बोलते हैं। एसएमडी बोलो तो सरफेस माउंटेड डिवाइस। छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं, आईसी हैं और मॉसफेट्स वगैरह हैं जो हमारे बोर्ड पे लगे हुए रहते हैं, जिनको हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, तो इस मशीन की मदद से निकालना और लगाना बहुत ही आसानी से किया जाता है। हमारे पास 2-3 प्रकार की एसएमडी मशीन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसे लोग भी अभी वीडियो को विजिट कर रहे हो जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो। मतलब इसके बारे में यानी कि ये काम कैसे करती है, और डायरेक्ट हम चलाने पर नहीं चलेंगे, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। उसके बाद हम आपको पूरा कंप्लीट इसका एक डेमो दे देंगे कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। वैसे तो हमारी वीडियोज़ में हमेशा सिखाते रहता हूँ किस तरीके से चार्जिंग जैक वगैरह निकाला जाता है, तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट पूरा गाइडेंस दे दूँगा। ये वाली एसएमडी मशीन मैंने पिछले साल खरीदी थी। तो यहाँ पर इसमें सोल्डरिंग, यहाँ पर आयरन भी है, यानी कि एक आयरन को भी हम अटैच कर सकते हैं इसमें, इसके साथ में मिला हुआ था। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर ये मशीन को ख़रीदा था, क्योंकि इसमें 2 काम हमारे साथ में हो जाते हैं, सोल्डरिंग आयरन का भी और एसएमडी का भी। तो आयरन को इस तरीके से यहाँ पर लगाया जाता है, इसका कनेक्टर मिल जाता है। ये इसका आयरन है जो मोबाइल में यूज किया जाता है, छोटी नोब वाला है, बारीकी नोब वाली। एंड यहाँ पर ये जो है ये डिस्प्ले सोल्डरिंग आयरन को कंट्रोल करने वाली, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये पोटेंशियोमीटर और ये डिस्प्ले, ये इस सेक्शन को कंट्रोल करती है। ये टेम्परेचर बताती है, यानी कि मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ इसे, तब आपको शायद सही प्रकार से समझ में आ जाए। तो मैंने इसे ऑन कर लिया है, ये ऑटोमेटिक वाली है। एंड यहाँ पर 2 डिस्प्ले आपको दिख रही होंगी। ये वाली डिस्प्ले हमारी एसएमडी की है और ये वाली सोल्डरिंग आयरन वाली है। अगर ये बटन हम ऑन करते हैं, ऊपर को ऑन होगा, तो यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन ऑन हो जाता है। इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। अभी 160 डिग्री पे इसका टेम्परेचर है, तो जितना टेम्परेचर आप करेंगे उतना फास्ट ये हीट होते रहेगा। तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये हुआ सोल्डरिंग आयरन का। अब बाकी बात करते हैं, ये दोनों पोटेंशियोमीटर किस चीज़ के हैं। ये एसएमडी रिवर का स्टेशन यानी कि एसएमडी के है ये, यानी कि इसके अंदर जो ये मशीन लगी हुई है जिससे हीट गन काम करता है। ये जो पहले हम इसके बटन को हम ऑफ कर लेते हैं, सोल्डरिंग वाले को। अब हॉट एयर, इस एसएमडी के बटन को हम ऑन करते हैं। एसएमडी ऑन हो चुकी है, इसके अंदर का पंप चालू हो गया है और इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर रही है। इसमें 2 पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। देखिए आपको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा डिग्री सेल्सियस यानी कि जो हीटर है इसके तापमान को बढ़ाने वाला ये पोटेंशियोमीटर है। ये इसके तापमान को ये बढ़ाएगा। और जो इसमें से एयर निकलती है, इसकी गन के आगे से एयर निकलती है, उसके फ्लो को कंट्रोल करने वाला ये है। यानी कि ये दोनों एसएमडी के लिए हैं और ये हमारा सोल्डरिंग आयरन के लिए है। ये बस ये सेक्शन, और ये डिस्प्ले हमारी एसएमडी को दर्शाती है। ये देखिए एरो भी लगा हुआ है ना, ये इसके साथ अटैच्ड है। और ये एसएमडी को ऑन ऑफ करने के लिए, ये सोल्डरिंग स्टेशन को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लगी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं दूसरी वाली। मेरे पास एक मैक्स पामा की है, उसमें सिर्फ आपको एयर को और हीटर को कंट्रोल करने का मिल जाएगा। उसमें आपको ये वाला नहीं मिलेगा। एक नॉन सोल्डरिंग आयरन वाली आती है, उसको भी आप खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। 2-3 का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर लेना। मैं सस्ते वाले का ही लिंक दूंगा जो आपको सही लगे ले सकते हैं। एंड मेरे पास तीसरी वाली कौन सी है? तीसरी वाली मेरे पास ये वाली है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी मैं जो आपको एसएमडी दिखा रहा था उसके अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर पंप है, लेकिन इसके अंदर पंप नहीं है। इसमें जो है इस हत्ते में यहाँ पर फैन मिल जाता है, जो यहाँ पर पंखा, यहाँ पर उस फैन की मदद से यहाँ पर एयर निकलती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे छोटी और पोर्टेबल है। मैं इसका इस्तेमाल भी रेगुलर करता हूँ। वैसे
आपको सिखाने के लिए इस वाले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोग लेना पसंद करते हैं। तो चलिए आज मैं इसमें बता रहा हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो दूसरी वाली जो वाइट कलर की भी दिखाई थी उसमें भी बता दूंगा। तो चलिए इसको मैं इसमें स्टैंड कर लेता हूँ और आपको ले चलता हूँ पीसीबी पे। अब मैं आपको पहले सोल्डरिंग आयरन का बाद में बताऊंगा, पहले मैं एसएमडी का बताता हूँ। एसएमडी को हमने ऑन कर लिया है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर है, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे बढ़ते रहेगा। अगर इसमें टेम्परेचर आप काफ़ी ज़्यादा कर देंगे तो इसमें जो हवा निकल रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म निकलेगी, और ये जो है हवा के कंट्रोल के लिए है। ये जो एयर है इसको कंट्रोल ये पोटेंशियोमीटर करता है। अगर ज़्यादा एयर आपकी इसमें से आ रही है तो हो सकता है जो कंपोनेंट आप निकाल रहे हो उसके अगल बगल के कंपोनेंट भी उड़ सकते हैं। इसलिए एयर को आपने 1 से 2 के बीच में रखना, नॉर्मल काम के लिए ज़्यादा एयर नहीं आनी चाहिए। और जो हीटर है, हीटर को आप नॉर्मली यहाँ पर मैं वैसे अपनी बात करूँ तो 350-400 के आसपास में रखता हूँ हीटर को। वैसे इसमें 500 तक दिया गया है लेकिन मैं कम रखता हूँ। ज़्यादा हीट से आपके पीसीबी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। एक ट्वीज़र आपके वो होना चाहिए कि चिमटी आपके पास होनी चाहिए। तो पहले मैं इसके हीटर को फिक्स कर लेता हूँ, देखिए 450 में, और एयर को रख लेता हूँ 1.5 से 2 के बीच में, बिल्कुल सही है। अब इसको ऑफ करता हूँ और पीसीबी पे आपको फोकस करके दिखाता हूँ। अभी ऑन करूँगा, पहले से ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पीसीबी पे फोकस करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए मैंने ऑन कर लिया इसे, ये देखिए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है। जिस भी कंपोनेंट को आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, उस पर आपने जस्ट फोकस करना है, और इसके अगल बगल के कंपोनेंट्स में आपने फोकस नहीं करना है, वरना जल सकता है कुछ भी। और देखिए इसको हमने निकालना है तो यहीं पे हमारा पहला फोकस रहेगा, देखिए, और कुछ देर में ये निकल के साइड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा देर में गर्म हो रहा है तो आप हीटर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आप हीटर को तभी बढ़ाइए जब आपकी जो पीसीबी क्वालिटी है अच्छी हो, वरना पीसीबी जल सकती है। ये हमारा कंपोनेंट निकल चुका है, और चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा फोकस और कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ब्लर हो चुका है, सॉरी। देखिए अब ये आसानी से निकल चुका है। जैसे इस एलईडी को हमने निकालना है, तो एलईडी को निकालने के लिए आप हीटर को घटाइए, हीटर को रखिए आप 200-250 पे, वरना एलईडी जल जाएगी। देखिए एलईडी को निकालने के लिए हमने हीटर को थोड़ा सा घटाया है, उसके बाद इस एलईडी को हम निकालते हैं। बिल्कुल सही सलामत हम इसे निकालेंगे बिना जलाए। ये देखिएगा, एलईडी हमारी निकल चुकी है, वो भी बिना जले हुए निकली है, ठीक है। हीटर बढ़ाएंगे तो एलईडी जल जाएगी, इसलिए एलईडी को निकालने के लिए हीटर थोड़ा सा आपने घटाना है। ये एलईडी लग गई है। और वैसे ही अदर कंपोनेंट्स को, जैसे ट्रांजिस्टर्स निकालने हैं, तो थोड़ा सा हीटर हम बढ़ा लेते हैं। 300-400 के आसपास में इसकी टेम्परेचर को रख लेंगे। जितने हैवी कंपोनेंट्स निकालने हैं उतना हीटर के जो है टेम्परेचर को आप सेट करेंगे। हल्के फुल्के कंपोनेंट के लिए हीटर के टेम्परेचर को आप घटा दीजिएगा। ये रेजिस्टेंस निकल चुकी है। चलिए लगाना भी बता देता हूँ। चलिए इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको नहीं लगाऊंगा, छोटे कंपोनेंट को लगाऊंगा ताकि जो बारीकी वाला काम है वो आप जल्दी सीख सकें। पहले मैं इसको निकालूंगा एक ट्रांजिस्टर को इस तरीके से। ये निकल गया ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए पतली वो बारीकी वाली चिमटी आपने लेनी है और जस्ट ऐसे इसके ऊपर पहले रखना है और उसके बाद हीट कर देना है। एयर को बढ़ाएंगे, देखिए एयर को बढ़ाता हूँ, फिर देखिए कितना यहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। एयर के पोटेंशियोमीटर को मैं घुमाता हूँ इस तरीके से, तो देखते रहना। अब ये वाला एयर का है ना, आप देखते रहना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एयर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ाना है, देखते रहिएगा। ये देखिए एयर को बढ़ाने से क्या होता है ना, ये देखिए कंपोनेंट भागने लगते हैं। इसलिए एयर को आपने 1.5 से 2 के बीच में रखना है। इससे ज़्यादा एयर को आप मत रखिएगा,
ठीक है, कंपोनेंट उड़ के भागने लगेंगे और जिस कंपोनेंट पर आप काम कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट को आप निकालना चाह रहे हैं वो तो निकलेगा नहीं, बल्कि इधर उधर दूसरे कंपोनेंट को डिस्टर्ब होएगा। तो इसको हमने अभी फिक्स करना है। देखिए इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। देखिए फिक्स हो गया। देखिए बस प्रैक्टिकल करना है आपने पुराने मदरबोर्ड पे और उसके बाद फाइनल आपने जो है काम करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस ट्रांजिस्टर को लगा लिया है, थोड़ा सा ही हाँ सेट हो गया है, बिल्कुल देख सकते हैं जैसे निकाला था बिल्कुल वैसे इसको लगा लिया, बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से काम कर सकते हैं एसएमडी मशीन के द्वारा। अब आपको लगे हाथ इसका जो सोल्डरिंग आयरन है उसका भी इस्तेमाल करना दिखा देता हूँ। ये इसको ऑन कर लेते हैं सोल्डरिंग आयरन को। एसएमडी ऑफ कर लिया है, जब ठंडी हो जाएगी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। इसको ऑफ में रखा है मैंने, इसको ऑन कर लिया मैंने। इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, 350 पे रख लेता हूँ। अब ये आयरन जस्ट गर्म हो जाएगा, अभी कुछ देर में गर्म हो जाएगा ये, और इसका इस्तेमाल करना भी आप यहीं पे सीख लेंगे। चलिए गर्म होने के लिए इसको छोड़ दिया मैंने। देखते हैं गर्म हो गया कि नहीं। हाँ थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा और इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। चलिए 400 पर रख लिया इसका टेम्परेचर, थोड़ा जल्दी गर्म हो जाएगा। हाँ जी गर्म हो चुका है लगभग। ये देखिए गर्म हो चुका है। अब इसका जो इस्तेमाल है हम जंपर वगैरह मारने के लिए करते हैं। जंपर के लिए इस टाइप से वायर आती है, जंपर वायर है, या फिर कहीं पे सोल्डरिंग करनी है बारीकी वाली है ना कहीं कहीं पे, तो इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ इसे। देखिए अब दिखाता हूँ आपको बारीकी से, कहीं पे जंपर वंपर मार के दिखाता हूँ। ये एक जंपर वायर है, ये जंपर वायर स्पेशली जंपर के लिए ही आती है, ठीक है। इसके बाहर एक कोडिंग रहती है, इसको हम जंपर करते हैं कहीं से को, ये पेस्ट मिल जाता है, पेस्ट लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद सोल्डरिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने करना है। ये देखिए, तो ये देखिए ये सोल्डरिंग कर लिया है बारीक पॉइंट्स को करने के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, तो बारीक नोब वाले सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। वैसे इससे कंपोनेंट्स वगैरह भी निकल जाते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस को जैसे हमने निकालना है, इसमें थोड़ा सा हम पेस्ट इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को निकालना है, फिक्स करना है, तो इससे ये काम भी हो जाता है। देखिए थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ये देखिए इससे ये काम भी हो जाता है। ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस निकल चुका है, आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस हमारा निकल चुका है। अब इसको फिक्स करना है, तो ऐसे पकड़िए और फिक्स कर दीजिए इस तरीके से। बहुत ही प्यार से फिक्स भी हो जाता है, ठीक है। ये देखिए हो गया ना फिक्स। तो जैसे हमने इसे निकाला था वैसे इसको फिक्स कर लिया है। देखिए ये वाली रेजिस्टेंस। और चलिए कैपेसिटर भी दिखा देता हूँ। कैपेसिटर थोड़ा बड़े साइज का करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एक सेकेंड, इस कैपेसिटर पे हम काम करेंगे, इसको निकालेंगे। एक सेकेंड, मैं इसमें काम करता हूँ क्योंकि थोड़ा खुली जगह यहाँ पर मिल रही है मुझे। इस पे एसएमडी से कैपेसिटर वगैरह एसएमडी से निकाला जाता है, लेकिन आपको मैं सोल्डरिंग आयरन से दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग सोच रहे हो कि इसे निकलता नहीं है, तो इससे ये भी काम हो जाता है। देखिए ये कैपेसिटर ये अपनी जगह से निकल चुका है यहाँ से।
देखिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ दोबारा से, इस कैपेसिटर को। एक सेकेंड, देखिए फिक्स भी हो चुका है। तो सारा काम इससे आसानी से हो जाता है। एसएमडी का भी आपको ट्यूटोरियल दे दिया और इसके सोल्डरिंग आयरन का भी ट्यूटोरियल दे दिया। मैं आपको दूसरे वाले एसएमडी मशीन पे दे दूंगा। अगर आप एसएमडी मशीन परचेज करना चाहते हो तो 2-3 एसएमडी मशीन की लिंक आपको दे दूंगा। ये वाली एसएमडी अगर होगी तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी अदर्स का मैं आपको दे दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर कर लेना एंड इसी तरीके से हमें सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।